जेएमएम की सदस्यता के साथ साथ कई विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव उप छोटे राजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमने आपको बताया कि हमारे साथ भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव उप छोटे राजा जी हैं मौजूद। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका विधायक में बहुत बहुत स्वागत है। जेएमएम की सदस्यता क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को चारागाह बना के रखी है। मैं पिछले दफा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया और 55-56 हज़ार मुझे वोट मिला। 8 दिन के अंदर जो भी हमने प्रयास किया, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नौजवान बुजुर्ग जितने भी थे, माता बहन सब मिल के हमको 55-56 हज़ार वोट दिए। चूँकि हमने तो ज़मीन किसी और के लिए तैयार किया था, लेकिन भ्रष्टाचार और दागियों की जब एंट्री भारतीय जनता पार्टी में होने लगी तो चुनाव हारने के बाद एक सवाल यहाँ के लोग हमसे किए कि आखिर आने वाले राजनीतिक परिवेश में जी आप क्या करेंगे? जी तो हम सब लोगों ने मिलके, हमारे लोगों ने भी एक राय दिया कि झारखंड की सोच रखने वाले, व्यक्तित्व के धनी और सिर्फ झारखंड के राज्य के विकास के लिए माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही सही रहेगा। तब हम लोगों ने, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलके हम लोगों ने इस पे विचार किया और आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य के विकास के लिए, भवनाथपुर विधानसभा के विकास के लिए, गढ़वा जिला के विकास के लिए हम लोगों ने इस कदम को उठाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है और आपने अविभाजित बिहार को भी देखा है। 21 साल का अपना झारखंड हो गया। किस रूप में देखते हैं? कितना विकास की परिकल्पना के साथ झारखंड का गठन हुआ था? कितना विकास हो पाया? देखिए, कहाँ है राज्य अपना अभी? देखिए, राज्य की जो स्थिति है, ज्यादातर तो राज्य भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो तो सब प्रदेशवासी भी जानते हैं। बिजली को ही ले लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी कहते थे कि 2017 में अगर हम बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन आज का वर्तमान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सरकार, हेमंत सोरेन जी का, आज हम लोगों को 20 से 22 घंटा इस गढ़वा जिले, सुदूर इलाके में भी जो हम लोग तरसते थे बिजली के लिए, उनके प्रयास से और आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी के प्रयास से आज गढ़वा जिला में भवनाथपुर विधानसभा में नगर उटारी में बिजली की समस्या दूर हुई है और हम लोग बिजली से बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को मिल रही है। तो ये हम लोगों का
हमारी सरकार ये हेमंत सोरेन जी की सरकार बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। तो निश्चित रूप से पहल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने ही किया है। अब मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो माटी की पार्टी है, जो अपने प्रदेश को विकसित देखना चाहती है, निश्चित रूप से गांव पंचायत के लोग रहने वाले लोगों को विकास करेगी और करने के लिए तत्पर है और कर रही है। बात भनातपुर की भी होनी चाहिए, भनातपुर विधानसभा क्षेत्र की भी होनी चाहिए। किस रूप में देख रहे हैं भनातपुर विधानसभा क्षेत्र को वर्तमान? देखिए, हम तो 4-5 बार, हमारे पिताजी भी इस क्षेत्र के विधायक रहे, बड़े भाई भी रहे, मैं भी एक बार, मुझे भी मौका मिला। मेरे पिताजी ने एशिया के सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट भनातपुर में खुलवाया। कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग उसमें इन्वॉल्व थे। वर्तमान के विधायक 3-3 बार हो गए, भानु प्रताप शाही जी, आज तक इसमें कदम नहीं उठाया। हमने तो एक विकल्प खोजा था जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था कि यहाँ पर बेरोजगार की सबसे बड़ी समस्या है जी, और 4000 एकड़ जमीन है। 4000 एकड़ जमीन में अगर पावर प्लांट हम लोग लगा दें, क्योंकि रामविलास पासवान जी जब मंत्री थे सरकार में, दिल्ली सरकार में, तो उनके प्रयास से भी यहाँ पर लोगों ने कुछ वैज्ञानिक लोग आए थे यहाँ पर, क्वालिटी, पत्थर की क्वालिटी किया, तो यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री को नकार दिया कि यहाँ क्वालिटी नहीं है जी। पावर प्लांट चूंकि घाघरा डैम है और 4000 एकड़ जमीन है, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि यहाँ पर पावर प्लांट का अगर निर्माण हो जाता है तो इंडस्ट्रियल हब हो जाएगा भवनाथपुर विधानसभा। और हमारे जो बेरोजगार नौजवान, सब कुछ होते हुए भी व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है पलायन करके चले जाते हैं, और प्रतिदिन उन लोगों की लाशें भी आती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। तो ये विचार, ये संकल्प हमारा डेवलप हुआ, मन में डेवलप हुआ, और इस पे हम आगे बढ़े, और इसमें हम बहुत ज्यादातर सफल भी रहे जी। और एक जिस तरह से लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, उसका हमने ईमानदारी से उसका निर्वहन किया, और दिल्ली से लेकर रांची तक हम फाइल ढोते रहे और उसमें सफल हुए। और 1320 मेगावाट का पावर प्लांट जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के द्वारा जो जमीन थी, उस जमीन में कम से कम 500 एकड़, 500 से मतलब 500 से ज़्यादा एकड़ जमीन हस्तांतरण जो है बिजली विभाग को हुआ। और उसके बाद हमने यही आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लाके आधारशिला रखवाने का काम किया था। चुनाव हारने के बाद वर्तमान के विधायक शिथिल हो गए, और वो अब क्यों शिथिल हो गए हम इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी उदासीनता है कि यहाँ के बेरोजगार नौजवान को व्यवस्था वो 3 बार विधायक रहने के बावजूद भी नहीं दे पाए। और हमारी ये सोच है कि यहाँ के बेरोजगार नौजवान को हम व्यवस्था दें। पावर प्लांट में अगर पावर प्लांट का निर्माण होता है तो मेरे ख्याल से लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और आप बगल में देख लीजिए ना, आप बगल में देखिए, रेणुकूट को देखिए, सिंगरौली को देखिए, शक्तिनगर को देखिए, यही पावर प्लांट की ही वजह से जो है इंडस्ट्रियल हब बना, और वहां के बेरोजगार नौजवान जो है व्यवस्थित हुए, यहाँ के लोग भी वहां व्यवस्थित हुए। तो हम तो अपने विधानसभा में व्यवस्थित करना चाहते थे, और आज भी यही मेरी परिकल्पना है कि हम व्यवस्थित करें। आज लोग, जब आप उस रोज जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की, आप सरकार में शामिल हुए, तो
उसी रोज से लोग आशा भरी नजरों से आपकी ओर देख रहे हैं कि उस क्षण भी आप ही विधायक थे यहाँ के, हेमंत सोरेन राज्य के सीएम हुआ करते थे, इनके द्वारा शिलान्यास किया गया है। तो निश्चित रूप से आपका भी ख्वाब है, आपने बताया बिल्कुल, मेरा ख्वाब नहीं, मेरा संकल्प है। तो इस संकल्प को निश्चित रूप से पूरा करना एकदम चाहिए। पूरा हम लोग लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से। और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलते हैं और मिलेंगे तो इसकी चर्चा हम करेंगे, और कोशिश हमारी रहेगी कि पावर प्लांट का निर्माण हो, प्रतिशोध की भावना से नहीं। यहाँ के वर्तमान विधायक प्रतिशोध की भावना से उसको शिथिल किए हैं, और हमारा तो विकास की भावना है कि यहाँ पर बेरोजगार कम से कम दूर हो, और पावर प्लांट का 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव अब छोटे राजा जी थे। आपने सुना कि किस तरह ये संकल्पित हैं, इनको कसक होती है जब किसी गांव से यह खबर आता है कि इस गांव के नौजवान का 100 बाहर सुदूर प्रदेश से आया है, तो निश्चित रूप से भावुक होते हैं। और इसी भावुकता के कारण ही इनके द्वारा उस वक्त पावर प्लांट की स्वीकृति दिलाई गई थी, शिलान्यास हुआ था, लेकिन बाद में योजना शिथिल हो गई। लेकिन आज जब यह जेएमएम में शामिल हुए हैं तो और राजनीति तो हम परे रखें, एकमात्र यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे चाहते हैं दिल की दिली शिद्दत से कि वह पूरा हो, ताकि यहाँ के बेरोजगार नौजवान जो बाहर सुदूर प्रदेशों में दो निवाले के लिए पलायन करते हैं, जहां उनके पाले में रोटी कम मौत ज्यादा आती है, इसी को दूर करने के लिए कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेरोजगार अपने घर में ही रोजगार पाएं, अपने घर परिवार का पूरी तरह से भरण पोषण करें, यह इनके कसक है। अब इस कसक को, इस संकल्प को निश्चित रूप से यह पूरा करें, यह मेरी भी शुभकामना होगी। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।